आजकल के बिगेस्ट साइबर अटैक्स आपके कोड की वजह से स्टार्ट नहीं होते, वो स्टार्ट होते हैं उन पैकेजेस और डिपेंडेंसीज की वजह से जिन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। और सबसे डेंजरस बात, बहुत कंपनीज को खुद नहीं पता होता कि उनकी एप्लीकेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या इंस्टॉल्ड है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड हर कंपोनेंट का रिकॉर्ड रखते हो, और अगर कल किसी डिपेंडेंसी में वल्नरेबिलिटी आ जाए तो क्या आप इंस्टेंटली बता सकते हो कि आपके सिस्टम अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इसी प्रॉब्लम का मॉडर्न सॉल्यूशन है SBOM। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और वो है SBOM, जिसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली 2026 और आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, अगर हम बात करते हैं एंटरप्राइज लेवल की, अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की, तो हर कोई अब इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर बेसिकली काम करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े लॉस से, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है क्या ये, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम आज की वीडियो में थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड दो बहुत पावरफुल, दो बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिमांडिंग टूल्स का हम यूज करते हुए इसका प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई SBOM क्या है। फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूं, सॉफ्टवेयर बिल ऑफ मटेरियल्स, लेकिन है क्या। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं, ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर यूज होने वाले सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की लिस्ट होती है। ठीक है, इसकी आप रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे ले सकते हो कि जैसे फूड इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, जैसे आप जब भी कोई बिस्किट या ड्रिंक लेते हो तो उसके पैकेट के पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए मिलते हैं, जैसे शुगर, मिल्क, चॉकलेट, ताकि आपको पता हो कि अंदर क्या क्या है। सेम ऐसे ही SBOM सॉफ्टवेयर का इंग्रेडिएंट्स लेबल होता है, आपको पता चल सकता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, कौन से पैकेजेस हैं, कौन से वर्जन्स हैं। कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको यहां पर मिलती है। यूजुअली होता क्या है, SBOM में क्या इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा पैकेज यूज हुआ है, उसका वर्जन क्या है, डिपेंडेंसी कहां से आई है, किस कंपोनेंट का किससे रिलेशन है, ये सब कुछ बेसिकली आपको SBOM के अंदर मिल रहा होता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई SBOM की इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो भाई मॉडर्न एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा ओपन सोर्स डिपेंडेंसीज यूज करती हैं। और अगर हम एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट रियलिटी की बात करें तो भाई आजकल डेवलपर्स खुद से हर चीज नहीं लिखते, वो NPM, PIP, डॉकर इमेजेस और थर्ड पार्टी पैकेजेस का यूज करते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि अगर उनमें से किसी एक पैकेज में वल्नरेबिलिटी हो तो पूरा सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसी की रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, log4shell, जो कि बहुत फेमस अटैक हुआ था, सिर्फ एक वल्नरेबल लाइब्रेरी की वजह से दुनिया भर की कंपनीज अफेक्ट हुई थी। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को यह भी नहीं पता था कि उनके सिस्टम में वो लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसी इशू को बेसिकली सॉल्व किया SBOM ने। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम की, तो भाई बहुत कंपनीज डिपेंडेंसीज ब्लाइंडली यूज करती हैं और फिर जब वल्नरेबिलिटी आती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका सिस्टम अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। SBOM की वजह से सिक्योरिटी टीम्स क्विकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं वल्नरेबल सिस्टम्स को, रिस्की कंपोनेंट्स को, अफेक्टेड एप्लीकेशंस को। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भाई SBOM की DevSecOps में क्या इंपॉर्टेंस है, तो भाई SBOM बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन चुका है। ये बेसिकली हेल्प करता है ट्रांसपेरेंसी में, ट्रेसिबिलिटी में, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट में। आप बेसिकली इजीली अपनी कंटिन्यूअस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट कर सकते हो अगर आप SBOM का यूज करोगे। सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपको एग्जैक्ट विजिबिलिटी मिलती है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या इंस्टॉल्ड है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पहले पावरफुल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल की, वो है बेसिकली साइफ्ट। अब ये साइफ्ट क्या है, साइफ्ट बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल है जो SBOM को जनरेट करता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये बताता है कि एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिकली स्कैन कर सकता है एप्लीकेशंस को, कंटेनर्स को और फाइल सिस्टम्स को। ये SBOM डिफरेंट फॉर्मेट्स में जनरेट करता है, जैसे SPDX, साइक्लोन DX, ये बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं SBOM के। देन उसके बाद अगर हम सेकंड पावरफुल और डिमांडिंग टूल की बात करें, वो है बेसिकली ग्राइप। ग्राइप बेसिकली यूज होता है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। सिंपल वर्ड्स में बात करें, ग्राइप ये चेक करता है कि कौन से कंपोनेंट्स वल्नरेबल हैं। ये SBOM को एनालाइज करता है और उन्हें वल्नरेबिलिटीज डिटेक्ट करता है, यानी नॉन CVEs आइडेंटिफाई करके ये बेसिकली आपको बताता है। ठीक है, तो हम बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में साइफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है, जिसका यूज करते हुए हम SBOM
SBOM को जनरेट करेंगे और ग्राइप का यूज करेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए। लेकिन इन दोनों टूल्स को अलग अलग यूज नहीं किया जाता, इन दोनों टूल्स को एक साथ यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टूल्स को एक साथ यूज करेंगे। फ्लो क्या रहेगा, स्टेप 1 में क्या होगा कि साइफ्ट क्या करेगा, एप्लीकेशन का SBOM जनरेट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ग्राइप क्या करेगा, स्टेप 2 के अंदर SBOM को स्कैन करेगा। फिर स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और स्टेप 4 के अंदर फाइनली हम क्या करेंगे, वल्नरेबल पैकेजेस को अपडेट या रिमूव करेंगे। देन उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करते हैं कि भाई SBOM 2026 में मस्ट हैव इसके लिए क्यों है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट्स, एंटरप्राइजेस और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस SBOM को मैंडेटरी बनाना स्टार्ट कर रही हैं। आज की मॉडर्न पाइपलाइंस में SBOM जनरेशन और डिपेंडेंसीज स्कैनिंग ऑलरेडी इंक्लूड की जा रही है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया बहुत अच्छे से हो चुका है। ये आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में बहुत हॉट टॉपिक है ये, और इससे रिलेटेड इंटरव्यूज में भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।